नमस्कार दोस्तों। ये एक आईसी का सर्किट डायग्राम है जो एसी पीसीबी और भी अन्य जगह पे ये यूज होने वाली आईसी है। ये आईसी जो है ये चार नामों से आती है। ULN 2001 ए, ULN 2002, 2003, 2004। और जो इसका करंट है कलेक्टर का जो करंट है वो 500 मिली एम्पियर से लेके 600 मिली एम्पियर तक का ये आउट करता है जो करंट। और जो इसका आउटपुट वोल्टेज है वो 50 वोल्ट तक ये निकाल सकता है। और इनपुट वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट दे सकते हैं, जैसा कि इसके डाटा शीट में मेंशन किया हुआ है कंपनी ने। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस आईसी को इंस्टॉल किया है और हमने यहाँ पे चार रिले लगाया है और चार हमने आउटपुट लिया है। जैसे ये मोटर हमारे जो है चार है, इनको हमने लाइन और न्यूट्रल दे दिया है और ट्रिगर कराने के लिए हमने एक रिले लगाया है। जैसे ही रिले को नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा और ये हमारी जो मोटर है ये चालू हो जाएगी। तो ये जो हमारी मोटर है ये चालू हो जाएगी। और ये किस तरीके से चालू हो रही है, यहाँ पे हमने माइक कंट्रोल लगाया हुआ है, माइक्रो कंट्रोल। तो एमसीबी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको हमने यहाँ वोल्टेज मिल गए हैं। जैसे ही हम इसको कमांड देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक नंबर पिन पे वोल्टेज को हाई करेगा, जिससे ये जो अंदर लगा हुआ इसका ड्राइव सेक्शन है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ से जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो नेगेटिव में बदल जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हमारा जो रिले है वो ऑन हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ से प्ले कर रखे हैं और इस समय अभी ये बंद है। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज कितने मिल रहे हैं, विथ 0 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ 12 आ रहे हैं, ठीक है। और इस जगह पे भी 12 आ रहे हैं, रिले के दूसरे पॉइंट पे भी। तो हम इसको एक चैनल को हम यहाँ से कमांड दे रहे हैं मैनुअली ये। तो देखिए हमारा एक रिले ऑन हो गया और ये हमारा जो है मोटर चलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमारा एक रिले ऑन हो गया। अब हम इसको बंद कर रहे हैं। हमें अगर दूसरे मोटर को ऑन करना है तो हमें स्विच 2 को दबाना है। तो देखिए ये भी ऑन हो गया। तो ये एक साथ हम 7 चैनल वाली आईसी है, 7 आउटपुट ले सकते हैं। हमने अभी फिलहाल 4 लिया है, 3 को हमने कनेक्ट नहीं किया है। तो देखिए हमने हमने ये तीसरा भी ऑन कर दिया, चौथा भी ऑन कर दिया। तो ये एक साथ चारों ऑन हो गए, ठीक है। ये ऑन हो जाएंगे बारी बारी से। तो जैसा हमें चाहिए होगा आउटपुट, वैसा हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अंदर इंटरनली जो सर्किट है वो ये है, जो आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। और इस आईसी के अंदर जो बना हुआ है सर्किट डायग्राम वो इस तरीके का है, एक चैनल का। तो देखिए मैंने एक चैनल का यहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ से हमने 3.3 वोल्ट यहाँ दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो ट्रांजिस्टर इनबिल्ड है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और यहाँ से ये कॉमन पॉइंट है जहाँ से 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। 12 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं और ये रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव पास नहीं होगा, नेगेटिव पास हो जाएगा, पॉजिटिव पास नहीं होगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट देखिए, तो देखिए यहाँ से 12 वोल्ट आ गए और ये 12 वोल्ट आके यहाँ रुके हुए हैं। अब यहाँ से 12 वोल्ट प्रॉपर आ गए, देखिए कुछ इसकी ड्रॉप आउट है। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलने शुरू हो गए 11.99। जब यहाँ पे 0 वोल्ट होंगे तब ये सर्किट हमारा काम करेगा। तो अभी सर्किट यहाँ पे 0 आने के लिए हमें बेस पे 0.7 वोल्ट की जरूरत है। तो यहाँ देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है, इस बेस को भी एक्टिव होने के लिए वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ भी अभी 0 वोल्ट है और कलेक्टर पे वोल्टेज आए हुए हैं। तो और हम यहाँ से वोल्टेज को देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2.7 के रास्ते होते हुए यहाँ पे एक वोल्ट हमें 1.4 के करीब यहाँ वोल्टेज मिल गया। और ये नेगेटिव एमीटर टू कलेक्टर हो गया।
और यहीं से जो वोल्टेज आ गए हमारे, ये वोल्टेज यहाँ पर आके यहाँ से हमें एक आउटपुट मिल गया 0.7 वोल्ट। और ये यहाँ से जो नेगेटिव वोल्टेज था वो एमीटर टू कलेक्टर हो गया, और यहाँ जो वोल्टेज हमारे को मिले वो भी कम हो गए, और हमें यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज मिल गया, जिससे हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो गई। 12 वोल्ट हमने इस रजिस्टर के द्वारा दिया इस एलईडी को। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से मिले और नेगेटिव हमें इस सर्किट से मिल गए जो इसके अंदर है। तो यहाँ से हमें नेगेटिव मिल गया और ये हमारी एलईडी ग्लो हो गई। तो इसी प्रकार से ये रिले है, यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव के लिए हमें ये आईसी प्रोवाइड कराएगी। जब हम यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, इसके एक नंबर पे पॉजिटिव देंगे तो ये हमें नेगेटिव देगा। ये ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर बना हुआ है सर्किट है, उसका ये पूरा सर्किट डायग्राम है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, एक यहाँ डायोड लगा है। ये पॉजिटिव को इधर नहीं आने देगा और ये पॉजिटिव इधर आने नहीं देगा। यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ये एक प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है इंटरनली, कि हम यहाँ पे कितने वोल्टेज दे सकते हैं, जिसको ये बैरियर का काम करेगा। और इसी तरीके से जो यहाँ वोल्टेज है उसका भी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये पूरा सर्किट, आप इसकी पीडीएफ के डेटा शीट को देखेंगे तो आपको पूरा सर्किट समझ में आ जाएगा। और ये अलग अलग आईसी के अलग अलग सर्किट डायग्राम है। तो आप जब इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इन चारों की, तो आपको अलग अलग मिलेगा। उसके अनुसार आप इस सर्किट को डिजाइन करके आप अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं। तो ये हमारी आईसी हो गई, और ये हमारा एक तरह से समझ लीजिए ट्रांजिस्टर ही है। हमने इसके बेस पे यहाँ वोल्टेज दिया तो हमें इसने नेगेटिव दे दिया, क्योंकि यहाँ से ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पे हमें पहुंचा दिया। और ये हमारा कॉमन सिरा है जहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिल रहा है। तो ये 9 नंबर इसका कॉमन है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसकी आउटपुट पिन है, और 1 से लेके 7 तक इसकी इनपुट पिन है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं।